नमस्कार, आप देख रहे हैं मिशन ब्रीफ। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे भारत की तेजी से बदलती रक्षा ताकत की। जहां एक तरफ हाईटेक लेजर वेपन समुद्र में तैनाती की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ फाइटर जेट्स, मिसाइल सिस्टम और स्टेल्थ ड्रोन भविष्य की लड़ाई का चेहरा बदलने वाले हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसी तकनीक से जो साइंस फिक्शन जैसी लगती थी, लेकिन अब हकीकत बन चुकी है। भारत अब 100 किलोवाट क्लास के लेजर वेपन सिस्टम को नौसेना के जहाजों पर टेस्ट करने की तैयारी में है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि आने वाले समय की साइलेंट डिफेंस शील्ड है। कल्पना कीजिए, बिना किसी मिसाइल के सिर्फ एक तेज लेजर बीम दुश्मन के ड्रोन या मिसाइल को हवा में ही खत्म कर दे। यही क्षमता इस सिस्टम में देखी जा रही है। पहले जहां 25 किलोवाट सिस्टम केवल सेंसर को ब्लाइंड करने तक सीमित थे, अब ये नई तकनीक सीधे टारगेट को नष्ट करने में सक्षम बन रही है। खास बात यह है कि कम लागत में लगातार फायर करने की क्षमता इसे भविष्य के युद्धों में बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। इसी टेक्नोलॉजिकल रफ्तार के बीच भारत का स्वदेशी फाइटर जेट तेजस मार्क 2 अब अपने सबसे अहम चरण में पहुंच चुका है। टैक्सी ट्रायल्स और ग्राउंड टेस्टिंग के बाद अब ये एयरक्राफ्ट पहली उड़ान की तैयारी में है। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक नया प्लेटफॉर्म है। ज्यादा ताकतवर इंजन, ज्यादा फ्यूल कैपेसिटी और बेहतर एवियोनिक्स के साथ आने वाले समय में यही जेट मिराज 2000 और जगुआर जैसे पुराने विमानों की जगह लेने वाला है। अब बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो युद्ध को पहले से ही डिजिटल बना चुकी है, वॉर गेमिंग। भारतीय वायुसेना अब एडवांस कंप्यूटर एडेड वॉर गेमिंग सिमुलेटर खरीदने जा रही है। इसका मतलब है कि अब युद्ध की रणनीतियां पहले ही वर्चुअल दुनिया में टेस्ट की जाएंगी, जहां हर संभावित सिचुएशन का अभ्यास किया जा सकेगा बिना किसी असली जोखिम के। इससे फैसले और भी सटीक और तेज होंगे। इसी के साथ भारत की मिसाइल ताकत भी एक नए स्तर पर पहुंच रही है। रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन मिसाइल अब अपने अंतिम परीक्षण चरण में है और जल्द ही प्रोडक्शन में जा सकती है। यह मिसाइल दुश्मन के रडार सिस्टम को निशाना बनाकर उसे पूरी तरह निष्क्रिय करने में सक्षम है। इसका मतलब है दुश्मन की एयर डिफेंस आंखें बंद और भारत को खुला आसमान। अब जरा नजर डालते हैं भविष्य के युद्ध के सबसे एडवांस हथियार पर, स्टेल्थ ड्रोन। घातक यूसीएवी अब सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं रहा, बल्कि इसे एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने की योजना भी बन रही है। अगर ऐसा होता है तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास समुद्र से ऑपरेट होने वाला स्टेल्थ ड्रोन होगा। ये ड्रोन बिना पायलट के गहराई तक जाकर मिशन पूरा कर सकता है और यही इसे बेहद खतरनाक बनाता है। इस बीच तेजस मार्क 2 के लिए इंजन को लेकर भी बड़ी प्रगति हो रही है। कावेरी इंजन के एक नए वर्जन पर काम तेज हो चुका है, जो भविष्य में इस फाइटर जेट को पूरी तरह स्वदेशी ताकत दे सकता है। अगर ये सफल होता है तो भारत को इंजन टेक्नोलॉजी में बड़ी आजादी मिलेगी। और अब बात उस फाइटर जेट की जिसे भारत का फ्यूचर एयर सुपीरियोरिटी प्लेटफॉर्म माना जा रहा है, AMCA। इस प्रोजेक्ट को अब एक बड़ा बूस्ट मिला है क्योंकि मिधानी ने टाइटेनियम अलॉय और एडवांस मटेरियल्स की सप्लाई शुरू कर दी है। ये वही मटेरियल्स हैं जो किसी भी स्टेल्थ फाइटर की रीढ़ होते हैं, हल्के, मजबूत और हाई टेम्परेचर को झेलने में सक्षम। इसका सीधा मतलब है कि भारत अब सिर्फ डिजाइन ही नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यही है आज का मिशन ब्रीफ। तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और मिशन ब्रीफ को शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली अपडेट में। जय हिंद।